मैं हिमांशु आपके अपने YouTube चैनल मंत्रा क्लासेस पर स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आज 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाया हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं लगातार इस समय वीडियो ला रहा हूं और बायो भी चालू हो गई, फिजिक्स भी चालू हो गई, मैथ भी चालू हो गई। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे वीडियो मिल सकें और नोटिफिकेशन मिल सके और आप लाभ उठा सकें। तो चलो देखते हैं आगे। तो ये जो चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक, देखो वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश सबसे पहले किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिससे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है, आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिससे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल लगता है, आवेश की मूल गुणधर्म कहलाता है। द्वारा मूल गुणधर्म ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ आवेश, टू टाइप्स ऑफ, धनात्मक और ऋणात्मक। इनमें देखो ये धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। धनात्मक इनमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यदि ये का बहुत कंफ्यूजन होता है। धनात्मक जो है इनमें से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, बढ़ती नहीं कमी होती है, धनात्मक हो रहे हैं। अभी आपको आगे समझाएंगे। ऋणात्मक है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। ऋणात्मक में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। जैसे कि देखिए, यदि आपको दिया है धन धन ऋण ऋण, तो आपको ये होगा प्रतिकर्षण, इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। और यदि विपरीत है धन और ऋण, ऋण धन, तो आकर्षण बल लगेगा। जैसे सजाती, इनको सजाती बोलते हैं, इनको विजाती बोलते हैं। दो सजाती के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, दो विजाती के बीच आकर्षण बल लगता है। ये आप याद रखें और इसके नोट्स बनाते जाएंगे जिससे आपको आगे लाभ मिल सके। आवेश के मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम, या तो कूलाम कह दो, एक कूलाम इसका मात्रक होता है और इसका दूसरा मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। इसके दोनों अलग अलग मात्रक होते हैं। ओके। और इसकी विमा होती है M0 L0 T1 A1। ये विमा होती है। विमा को आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर ही रखते हैं। और एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनीशन आती है, वह आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ही क्वेश्चन लग सकते हैं। जैसे इसकी डिफिनीशन दी है, मूल आवेश, जो मुक्त आवेश परिमाण, मुक्त आवेश का परिमाण में आवेश की मूल इकाई E जो होती है E, तथा इनकी संख्या के गुणनफल, इनकी संख्या ये N की संख्या लिख सकते हैं, संख्या N यहाँ लिख सकते हैं। इनकी संख्या N ये है। गुणनफल को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसका एक फार्मूला होता है Q = Ne। Q है आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या आप धातु के गोले को बिना स्पर्श करे आवेशित कर सकते हैं? बिना स्पर्श करे धातु के गोले को क्या आप आवेशित कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसका एक नियम होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा कर सकते हैं हम। आप इसे डिफिनीशन छोड़ दीजिए, सबसे पहले मैं आपको चित्र द्वारा समझाता हूँ। ये एक गोल धातु का पिंड है, मान लो एक धातु का पिंड है, और ये एक अधातु का स्टैंड है। धातु का पिंड है और इसे अधातु का स्टैंड है। इसके पास
हम एक छड़ ले जाते हैं जो ऋण आवेशित है, इसमें ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित है, और ऋण आवेशित लाने से इसके जो धन आवेश हैं, धन आवेश जो पहली सतह है, इस पहली सतह के पास लग जाते हैं और ऋण आवेश दूर चले जाते हैं, क्योंकि ऋण और ऋण प्रतिकर्षित करते हैं, तो ऋण से ये प्रतिकर्षित होकर दूर चला जाएगा और ये आखिरी वाली सतह पर लग जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे वाले में देखते हैं, यदि इसका संपर्क मैं पृथ्वी से कर देता हूँ, पृथ्वी से संपर्क कर देता हूँ, संपर्कित कर देता हूँ, तो इसके जो सारे इलेक्ट्रॉन हों पृथ्वी पर परिवर्तित हो जाते हैं, पृथ्वी में चले जाते हैं। और इसी के आगे देखते हैं, पृथ्वी पर चले गए और ये इसमें धन आवेश बचे, केवल धन आवेश बचे। और यदि इसका संपर्क पृथ्वी से पहले था और इसे संपर्क पृथ्वी से हटा दें, पृथ्वी से हटाने पर इसे यह पूरा धन आवेशित हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिना स्पर्श करे हम धन आवेशित कर सकते हैं। अब डेफिनेशन के उससे देख लेते हैं, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। देखिए, जब किसी विद्युत रोधी धातु, ये होता है विद्युत रोधी धातु का एक अनावेशित गोला, इस आवेश नहीं है, गोला रखते हैं और उसके पास एक ऋण आवेशित छड़ लाते हैं, उसके पास एक ऋण आवेशित छड़ लाते हैं और गोले के ऋण दूसरे लग जाते हैं, गोले के ऋण आवेशित दूसरी ओर लग जाते हैं, छड़ की तरफ धन आवेशित आ जाते हैं, जो छड़ है इसकी तरफ धन आवेशित आ जाते हैं। वही डिफिनीशन है, आपको एक चित्र देख के बता सकते हैं। उसके बाद गोले को भू संपर्कित कर दिया जाता है, आपने पीछे देखा होगा भू संपर्कित जब किया जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन भूमि में प्रवाहित हो जाते हैं, और पास के सिरे पर धनावेश बच जाते हैं, ये जो पास के सिरे पर हैं धनावेश बच जाते हैं। और उसके बाद भू संपर्कित हटा दिया जाता है, जो भू संपर्कित हटा दिया है, भू संपर्कित हटा देने के बाद उसके आवेश गोले पर समान रूप से फैल जाते हैं, जो आवेश हैं समान रूप से फैल जाते हैं, इसे ही कहते हैं आवेशों का, इसे ही कहते हैं बिना स्पर्श किए धन आवेशित करना, बिना स्पर्श किए धन आवेशित करना। आगे देखते हैं, विद्युत आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण हम लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अनुसार आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बट इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है और बनाया भी नहीं जा सकता है। जैसे इसी तथ्य के अनुसार जब वस्तु रगड़ते हैं, जब दो वस्तुएं रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ वस्तु पर स्थानांतरित हो जाती हैं। जैसे एक छड़ को एक किसी कपड़े से रगड़ते हैं, तो छड़ को कपड़े में रगड़ते हैं तो उसके आवेश कपड़े में चले जाते हैं और इससे ही, और जो ऊर्जा है स्थानांतरित हो गई, इसे ही आवेश संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का संरक्षण कहते हैं। ये हो गया, बस इसका इतना ही पूछेगा। और ये आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे मिला दिया जाए तो F अनुपाती Q1 इंटू Q2 बटे अपॉन R स्क्वायर, और F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसका K को हम
1 अप के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ के का मान हम रख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के का मान ये रख सकते हैं, और के का मान इससे, ये तो आप जानते हैं, इसकी जगह में ये रखा गया है, के की जगह में के का मान 9 इंटू 10⁹ एप्सिलॉन नॉट की भी मात्रा को जो होती है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से हमने आज ये विद्युत आवेश तथा विद्युत आवेश को कंप्लीट किया, और अगला मैं विद्युत क्षेत्र पढ़ाऊँगा। इसके आगे मैं विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र दिया है, इसको मैं, इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ क्वेश्चन, और इसके जो क्वेश्चन है मैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। सो आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।